साइंस की बड़ी और पेचीदी दुनिया में कुछ जरूरी उसूल हैं जो हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। ऐसा ही एक उसूल जो केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि एक बंद सिस्टम में केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। एक सील्ड डिब्बे की कल्पना करो जिसमें केक बनाने की सारी चीजें हैं। बेक करने के बाद भी डिब्बे के अंदर का वजन सेम रहेगा, भले ही चीजें मिलकर स्वादिष्ट केक बन गई हों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अब तो आसान लगता है, लेकिन इसकी खोज ने केमिस्ट्री के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाया। इस नियम से पहले कीमियागर, जो आजकल के केमिस्ट्स के पूर्वज थे, मानते थे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान पदार्थ बनाए या नष्ट किए जा सकते हैं। वो सदियों तक आम धातुओं को सोने में बदलने के तरीके खोजते रहे, जिसे कीमिया कहा जाता था। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम ने इस सपने को तोड़ दिया, ये दिखाते हुए कि पदार्थ न तो कुछ नहीं से बनाया जा सकता है और न ही हवा में गायब हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाने का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर को जाता है, जिन्हें अक्सर मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। 18वीं सदी के अंत में लेवोजियर ने कई सावधानीपूर्वक एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन्होंने केमिकल रिएक्शन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनके सबसे प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट्स में से एक में मरकरी ऑक्साइड, एक लाल पाउडर, को गर्म करना शामिल था। लेवोजियर ने मरकरी ऑक्साइड को एक बंद कंटेनर में गर्म किया, रिएक्शन से पहले और बाद में सिस्टम के द्रव्यमान को ध्यान से मापा। उन्होंने देखा कि लाल पाउडर दो पदार्थों में टूट गया, लिक्विड मरकरी और एक गैस जिसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन रखा। खास बात यह थी कि बने हुए मरकरी और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान मरकरी ऑक्साइड के शुरुआती द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ने कई अन्य एक्सपेरिमेंट्स के साथ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए ठोस सबूत दिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके गहरे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं, खासकर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के क्षेत्र में। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर, यानी रिएक्टेंट्स में, हर एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या राइट साइड पर, यानी प्रोडक्ट्स में, उस एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच रिएक्शन पर विचार करें। इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 यील्ड्स 2H2O। ये इक्वेशन दिखाता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके पानी के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जरूरी बात यह है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, मतलब दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण को दर्शाता है। जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ज्यादातर रोजमर्रा के केमिकल रिएक्शन के लिए सही है, मॉडर्न फिजिक्स, खासकर रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स के सिद्धांत एक और नजरिया पेश करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² दिखाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा इंटरचेंजेबल हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे कि सूर्य में या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होने वाले, द्रव्यमान की थोड़ी मात्रा को भारी मात्रा में ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि कुल द्रव्यमान थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सिस्टम का कुल द्रव्यमान ऊर्जा स्थिर रहता है, जो संरक्षण के मूल सिद्धांत को बनाए रखता है।